पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैकेयी माता से मिलके रामचंद्र जी आते हैं और अपनी माँ कौशल्या के पास जा कर के आज्ञा मांगते हैं कि वो वन में जाएं। अभी जो है अपने माता से रामचंद्र जी वन जाने के लिए अनुमति मांगते हैं। अब देखिए माता उनको किस तरह से परमिशन देती हैं, किस तरह से आज्ञा देती हैं। बरस 4-10 विपिन बसी, करी पितु बचन प्रवान। आय पाय पुनि देखियहूँ, मनुजनी करसी मलान। 14 वर्ष तक वन में रह करके पिताजी के वचन को प्रमाणित करके यानी सत्य करके फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को म्लान मन दुखी मन न करो। बचन विनीत मधुर रघुबर की, सरसम लगी मातु उर कर की। सहमि सूखी सुनि शीतल बानी, जिमि जवास पर पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय को बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या माता वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कही न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि के हरि नादु। नयन सजल तन थर थर कांपी, माजहि खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता है। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर गया, शरीर थरथर कांपने लगे। मानो मछली का मांजा जो धागा होता है, पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास होकर मछली मांजा पहली वर्षा का फेन खा करके बदहवास हो गई हो। कहीं न जाई कछु हृदय विषाद। यहाँ कितना दुख हुआ कौशल्या माता को, और उन्होंने उसको जो है ये बताया गया है। धरि धीरज सुत बदन निहारी, गदगद बचन कहती महतारी। तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुंह देख करके माता गदगद वचन से कहने लगी, हे तात, तुम भी तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देख कर ही तो वो नित्य प्रसन्न होते हैं। राजू दीन कह शुभ दिन साधा, कहो जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयो कृशानु। राज्य देने के लिए उन्होंने शुभ दिन साधवाया, फिर किस अपराध में बन जाने के लिए कहा। हे तात, मुझको इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए ये अग्नि कौन बन गया, कौन इसकी अग्नि बन गया। निरखी राम रुख सचिव सुत, कारण कहो बुझाई। सुनि प्रसंग रही मूक जिमी, दशा कौन बरनी नहीं जाए। तब श्री राम जी का रुख देख करके मंत्री जी के पुत्र ने
सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। राखी न सकई न कही सक जाहू, दो भांति उर दारुन दाहू। लिखत सुधा कर गाल खराहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख सकती हैं न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छछुंदरी केरी। राखऊं सुतहि करऊं अनुरोधु, धर्म जाई और बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछुंदर की सी हो गई। सांप छछुंदर होता है ना, छछुंदर को अगर सांप खा जाए ना तो मर जाएगा, और अगर न खाए तो अंधा हो जाएगा। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समुझिती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि बन जाने के लिए कहती हूँ तो बड़ी हानि है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़ करके रानी विशेष रूप से सोच के बस में हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म यानी पति धर्म को समझ करके और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जान करके सरल सुभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरी भारी। तात जाऊ बलि कहूनी, तात जाऊ बलि कहूनी का, पितु आयस सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली रामचंद्र की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिताजी की आज्ञा पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज देन कही दीन बनू, मोहि न सो दुख लेसु। तुम बिनु भरतहि भूपतहि, प्रजहि प्रचंड कलेसु। राज देने को कहकर बन दे दिया, इसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा, बहुत दुख होगा। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ा समझकर वन को मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों बन जाने के लिए कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खगमिग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित निपहि बनवासु, भय बिलोकी होई हरासु। वन में देवता तुम्हारे पिता होंगे, वन देवियाँ
माता होंगी, वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास ही करना उचित है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था को देख करके हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ में ले लो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वही प्राणाधार। तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, तो मैं तुम्हारे वचनों को सुन करके बैठी पछताती हूँ। यह विचारी नहीं करहूँ हठ, झूठ स्नेहु बढ़ाई। मानी मातु कर नात बलि, सुरति बिसरी नहीं जाए। यह विचारी नहीं करहूँ हठ, झूठ स्नेहु बढ़ाई। मानी मातु कर नात बलि, सुरति बिसरी जनी जाय। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करूँगी। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखो पलक नयन की नाही। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करहु उपाई, सबहि जियत जेहि भेट हूँ आई। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, करि अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिससे सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ। तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकित फल बीता, भयो कराल कालु विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपु ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जान करके माता रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं।
दारुण दुसह दाऊर, दारुण दुसह दाहुर व्यापा, बरनि न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मात उर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समझाई। हृदय में भयानक दूसरा संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया, फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठ समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जाई सासुपद कमल जुग, बंधु बैठ सिरि नाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी। सास के पास जाकर दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। दीन असीस सासु में दुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप रास पति प्रेम पुनीता। सामने कोमल वाणी से, सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देख करके व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए हुए, यानी नीचे मुँह करके सोच में बैठी रहीं। चलन चहत बन जीवन नाथु, कहि सुकृति सन हुई हैं साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। जीवन नाथ, प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही इनके साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती है। चारु चरण नख लेखति धरनी, नुपुर मुखर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमहि सिय पद जनि परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती को कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द होता है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर के नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजू बिलोचन मोचत बारी, बोली देखे राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही पियारी। सीता जी के सुंदर नेत्रों में जल बह रही है। उसकी यह दशा देख करके श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु। पति रवि कुल कैरव विपिन, विदुगुण रूप निधान। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा और गुण के और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई,
रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन पुतर करी प्रीत बढ़ाई, राखे हो प्राण जान की हिलाई। मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इस जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प बेली जिमि बहुविधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानि न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ प्यार से के साथ स्नेह रूपी जल से सींच करके पाला है। अब इस लता को फूलने फलने का समय विधाता बाम हो गए हैं, यानी विधाता भगवान ही उल्टे हो गए हैं। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोवा, सियन दीन पगु अवनि कठोरा। जियन मोर जिमि जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। सीता के पर्यंक पृष्ठ यानी पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़ करके कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा है। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रहती हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने के भी नहीं कहती हूँ, कभी कोई काम करने के लिए मैं नहीं कहती हूँ। सोई सिय चलन चहती बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकय किमि जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ बन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आँख किस तरह से मिला सकती है। करि के हरि निश्चर चरहि, दुष्ट जंतु बन भूरी। विष वाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवनी मूर। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर सजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? यानी क्या सीता जी वन में रह सकती हैं? उन्होंने तो कभी कठोर धरती पर पैर भी नहीं रखा है। वो सीता जी वन में क्या जा सकती हैं? बन हित कोल की रात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भोरी। प्राहन क्रीमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिन्हि कलेश न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े के जैसा कठोर व्यवहार है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता है। परंतु कह तापस तिय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु। सिय बन बसहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डेराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग त्याग दिए हैं, सब भोग त्यज दिए हैं, ऐसे लोग रहते हैं। हे पुत्र,
जो तस्वीर के बंदर को देख करके डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह से रह सकेंगी। सुर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। अस विचारी जस आयसु होई, मैं सिख देऊं जान की सोई। देव सरोवर के कमल के में विचरण करने वाले हंसिनी क्या गड़ैयों यानी तलैयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी जी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे कर जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुन करके मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। कही प्रिय बचन विवेकमय, किन्ह मातु परितोष। लगे प्रबोधन जान की है, प्रकृति विपिन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन कह करके माता को संतुष्ट किया। फिर बन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समय समुझ मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जन कुछ गनहु। माता के सामने सीता जी के कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर वे मन से यह समझ कर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी बात दूसरे तरह से न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चहु, बचन हमार मान गृह रहु। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर पर ही रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर में रहने से सभी प्रकार की भलाई है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करही सुधि मोरी, होई हैं प्रेम बिकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों में का पूजा यानी सेवा करने में से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोरी हो जाएगी, तब वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझायऊ मृदुबानी। कहो स्वभाव सबत सत मोही, सुमुख मातु हित राखहूँ तो ही। हे सुंदरी, तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कह कर उन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ, मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखना चाहता हूँ। गुरु सित सम्मत धर्म फलु, पाई भी नहीं कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गाल नहु से नरेश।
मेरी आज्ञा मानकर घर पर ही रहने में गुरु और वेद के द्वारा समस्त धर्म का फल तुम्हें बिना क्लेश के ही मिल जाता है। किंतु हठ के बस में गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे हैं। मैं पुनि करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिर अब सुनि सुमुख सयानी। दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगती है। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हठ करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाउब परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे बामा, यदि प्रेम बस हठ करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन यानी क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा, हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुछ कंटक मग काकर नाना, चलत पया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कूस कांटे बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के, बिना पैर में कुछ पहने हुए पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं। रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालू बाघ वृक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोह, नदियाँ, नद, नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता है। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह, हाथी जैसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल वसन, असन कंदुक फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलही, सब ही समय अनुकूल। जमीन पर सोना है, पेड़ों के छाल के वस्त्र पहनना है, कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और ये सब भी क्या सब दिन समय से मिल जाएंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। मतलब हमेशा नहीं, वो भी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, ऐसी परिस्थिति है। जमीन पर सोना, पेड़ों के छाल के वस्त्र पहनना, कंदमूल फल का भोजन करना होगा, और वो भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट भेष विधि कोटिक करही। लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर यानी राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती है। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा। डर पहि धीर गहन सुधि डर पहि धीर गहन सुधि आए, मृगलोचन तुम भीर सुभाए। वन में भीषण सर्प,
भयानक पक्षी स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से ही धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। डरपोक क्या मतलब, स्वभाव से ही नारी हैं, हमेशा जो है महल में रही हैं, कभी ऐसे माहौल में उन्होंने रहा नहीं है, तो ये तो उनके लिए बहुत ही परेशानी की बात है। हंस गवन तुम नहीं बन जोगु, सुनी अपजस मोहि देई हैं लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम बन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, यानी मुझे बुरा कहेंगे कि क्यों लेके गए। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जा सकती है। नवर साल बन बिहरन शीला, सोह की को कुल विपिन करीला। रहो भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनि दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल की शोभा पा सकती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी। सो पछिताई अघाई उर, अवश्य होई हित हानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी के सीख जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता है, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। यानी कि आदमी को अपने स्वामी का और अपने गुरु का कहना जो है आंख बंद करके मान लेना चाहिए। सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकैय शरद चंदन सी जैसे। प्रियतम के कोमल और मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सिख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरन आव बिकल बैदेही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। बरबस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीरज उर अवनी कुमारी। जानकी जी कुछ उत्तर देते नहीं बनता है। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ कर जाना चाहते हैं। नेत्र के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोक करके वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम विदेव बड़ी अभिनय मोरी। दीन प्राणपति मोहि सिख सोई, यही विधि मोर परम हित होई। सास के पैर पकड़कर पैर लग करके हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुण्य समुझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने यह समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दूसरा दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान,
तुम बिन रघुकुल कुमुल विधु, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सास ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जहाँ लगी नाथ नेह और नाते, पिय बिनु तियहि तरनिते ताते, तन बिनु धामु धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। माता पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर, गुरु, स्वजन, सहायक और सुंदर सुशील सुख देने वाला पुत्र। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्रियों को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का ही समाज है। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूँ सुखद कतहूँ कछु नाही। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है, और संसार यम यातना यानी नरक के पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कुछ भी सुखदायी नहीं है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदनु निहारी। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा को समान मुख को देखने से ही मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खग मृग परिजन नगरु बनु, बल कल बिमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर, वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी यानी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। बन देवी बन देव उदारा, करी हैं सास ससुर समसारा, कुश किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मजु मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभाल करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी यानी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव के मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल फल अमीय आहारू, अवध शोध सत सरिस पहारू, छिन छिन प्रभु पद कमल बिलोकी, रहियों मुदित दिवस जिमि को की। कंद मूल फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण प्रभु के चरण कमलों को देखकर
देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिल हो ही न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने बन के बहुत से दुख और बहुत से भय, विषाद और संताप कहे हैं, परंतु हे कृपा निधान, ये सब मिलाकर भी प्रभु मैंने आपके वियोग से होने वाले दुख को के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। मन एक छोटा सा हिस्सा, इतना दुख आपने बताया, वो सब दुख जो है राम जी के वियोग का जो दुख है उसका एक छोटा हिस्सा भी नहीं हो सकता है। यानी राम जी के वियोग में बहुत बड़ा दुख है। अस जिय जानी सुजान शिरोमणि, लेय संघ मोहि छाड़िय जनी। विनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय उर अंतर जामी। ऐसा जी में जान करके हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ में ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। राखिय अवध सो अवध लगी, रहत न जनी है प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होई हैं रहारी, मोहि मग चलत न होई हैं हारी। छिन छिन चरण सरोज निहारी, सबहि भांति पिय सेवा करी हो। मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने की थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग में होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाय पखारी बैठी तरु छाही, करियहूँ बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समय प्राण पति पेख। आपके पैर धोकर, पेड़ों की छाया में बैठकर, मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झेलूंगी। पसीनों की बूंदों सहित श्याम शरीर को देख करके प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। हम दिन भर आपकी सेवा करेंगे तो हमको जो है, ये हमको दुख है, ये सोचने का मौका नहीं रहेगा। सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाय पलो तहि सब निषेदासी। बार बार मृदु मूरति जोही, लागहि तात बयारु न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितवनिहारा, सिंह बधुहि जिमि सिसक सियारा। मैं सुकुमार नाथ बन जोगु, तुम्हि उचित तप मोकहु भोगु।
प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंघनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते हैं, मैं सुकुमारी हूं और नाथ बन के योग्य हैं। आपको तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग उचित है। ऐसे वचन कठोर सुनी, जो न हृदय बलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही है पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु, मालूम होता है कि ये पावर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कही सीय विकल भई भारी, बचन वियोग न सके संभारी। देखि दशा रघुपति जी जाना, हठ राखे नहीं राख ही प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे बचन के वियोग को भी नहीं संभाल सकीं, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुन करके वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देख करके श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक यहाँ इन्हें रखने से ये प्राणों को नहीं रखेंगी, यानी अपना शरीर त्याग देंगी। कहो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगी मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसरी जनी जाई। श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन कह करके प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता को पैरों में लग करके आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना, यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए, यानी हमको भूल न जाना तुम। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखियो नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होई है, जननी जियत बदन विधु जोई है। हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर कभी पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चाँद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बौरी बच्छ कही लालू कही, रघुपति रघुबर तात। कबहि बोलाई लगाई, हरसि निरखियों गात। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखि स्नेह कातर महतारी, बचन न आव विकल भई भारी। राम प्रबोध की न विधि नाना, समय स्नेह न जाई बखाना। यह देखकर माता स्नेह के मारे अधीर हो गई और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह में वचन नहीं निकलता है। पर श्री रामचंद्र जी ने अनेकों प्रकार से उन्हें समझाया। यह समय और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता है।
तब जानकी सासु पद लागी, सुनिय माय मैं परम अभागी। सेवा समय दय बिन बनु दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी ने सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न होने दिया। तजब क्षोभ जनि छाड़िय छोहु, कर्म कठिन कछु दोष न मोहु। सुन सिय बचन सास अकुलानी, दशा कवन विधि कहों बखानी। आप क्षोभ को त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी का वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार से बनाकर कहूँ। बारही बार लाई उरलीनी, धरि धीरज सिख आशीष दीनी। अचल हो अहि बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा रहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीतहि सासु असीस सिख, दीन अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम सिरु, अतिहित बारही बार। सीता जी ने सास के अनोखों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। अब हम लोग यहीं विश्राम लेते हैं और लक्ष्मण जी का बात हम लोग थोड़ा अगले वीडियो में करते हैं। जय श्री राम।